जय हिंद सभी आर्मी अग्निवीरों को। जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसेस अब पहले से होगा, हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बिल्कुल नए शेड्यूल से, और धीरे धीरे अपने टॉपिक को कवर करेंगे। एकदम बिल्कुल जीरो सेशन से आज से पहली क्लास में स्टार्ट करता हूँ स्टैटिक जीके के थ्रू। और टॉपिक आज का हमारा सबसे पहले इंडियन आर्मी। आर्मी इंस्टीट्यूशन यानी आर्मी से संबंधित जो भी संस्थान हैं उनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते हैं आर्मी से संबंधित जो भी संस्थान है उनकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात तो पूछा जाता है कि आर्मी की टोटल कमांड कितनी है। तो अगर आर्मी कमांड की बात करें तो आर्मी की टोटल 7 कमांड है। 7 कमांड में उत्तरी दिशा में उत्तरी कमांड, दक्षिण में दक्षिणी कमांड, पूर्व में पूर्वी कमांड और पश्चिम में पश्चिमी कमांड। और फिर इसके बाद बीच में मध्य कमांड। मध्य को ही वो सेंट्रल भी लिख सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सेंट्रल कमांड, या इसी को वो केंद्रीय कमांड भी लिख सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी कमांड, और दक्षिणी पश्चिमी के अलावा आपकी एक कमांड है ट्रेनिंग कमांड। इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कमांड है इंडियन आर्मी की। उत्तरी कमांड उधमपुर एक जिला है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, उधमपुर J&K। दक्षिणी कमांड पुणे में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र का जिला है पुणे। पूर्वी कमांड हम पहुंचेंगे कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे बसा है, पश्चिम बंगाल। और अगर हम पश्चिमी कमांड की बात करें तो ये चंडी मंदिर बोला जाता है जो कि चंडीगढ़ के एरिया में आता है। और मध्य कमांड सेंट्रल कमांड या लखनऊ, जहां से आप ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठा रहे हैं, शहर है लखनऊ, और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और बात है दक्षिणी पश्चिमी कमांड की, जिसको भारत का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, हवा महल स्थित है, यहीं पर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है, नाम है जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड आपकी जो है शिमला, लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है शिमला। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था जिसने रेलवे चलाई थी, तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इस प्रकार से आर्मी की ये 7 कमांड है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से सबसे बेसिक चीज जो थी, कि मतलब सबसे बेसिक चीज जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 7 कमांड आपके हो गए, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, 2 तरीके का प्रश्न आता है। एक लिखा रहता है NDA, जिसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एक प्रश्न लिख करके आता है IMA, इसका पूरा नाम है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अक्सर ये कंफ्यूज कर देता है
काफी स्टूडेंट इसको याद तो कर लेते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। एनडीए हमेशा ध्यान रखिएगा, एनडीए जो है ये खड़गवासला, खड़गवासला एक गांव है जो कि पुणे जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है यहाँ पे एनडीए में और आईएमए में भी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ये लोकेशन है देहरादून, जिसको फॉरेस्ट सिटी कहा जाता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। उत्तराखंड। दो क्वेश्चन ये काफी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आता है डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज, डिफेंस स्पोर्ट कॉलेज, और एक प्रश्न लिख के आता है डिफेंस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस स्टाफ कॉलेज। अगर स्पोर्ट कॉलेज की बात करें तो स्पोर्ट कॉलेज अगर देगा तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। लेकिन अगर डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहता है तो आपका जवाब होगा वेलिंगटन, और वेलिंगटन एक द्वीप है। वेलिंगटन राजधानी भी है न्यूजीलैंड की, लेकिन ये न्यूजीलैंड में नहीं है, वेलिंगटन ये तमिलनाडु में है। यहीं पर हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब जा रहे थे एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था MI-17। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी मिलेगा हमको क्वेश्चन, जैसे कि पूछता है व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है, जहाँ पे आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो व्हीकल फैक्ट्री जो है ये जबलपुर में है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा है जबलपुर, और ये MP यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात यहीं पर स्थित है। ठीक, एक ये पूछ लेता है, अक्सर पूछता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेगा पैरा ट्रूपर्स एकेडमी, और ये आपकी आगरा में स्थित है, जहां ताजमहल है जो कि यमुना नदी के किनारे है, और आगरा जो है यूपी में है। ठीक, इस तरीके से आर्मी इंस्टीट्यूट से ये भी कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं परीक्षा में। तो उम्मीद है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन लिखा है आपके सामने आर्टिलरी सेंटर। हैदराबाद में भी है, लेकिन मेन नासिक, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। और कौन सा राज्य लगेगा? महाराष्ट्र। आर्टिलरी सेंटर। उसके अलावा फिर एक प्रश्न आता है आर्मर्ड सेंटर कहाँ है? आर्मर्ड सेंटर ये आपका अहमदनगर, अहमदनगर, जो कि चांद बीबी का मकबरा भी यहीं पर स्थित है, और ये भी आपका इलाका लगेगा कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, जिसे कि 2016 में स्थापित किया गया था, और इसको हम बोल सकते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी अंग्रेजी वर्जन में, एक तरीके से रक्षा विश्वविद्यालय को। और ये आपका स्थित है गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा। रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक, एक ये आपसे पूछता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्मी डे हमको सबको पता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन जनरल करियप्पा साहब ने चार्ज लिया था ब्रिटिश से, और वो तारीख थी 15 जनवरी 1949। तो 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन अंग्रेजों से भारत ने सेना का चार्ज अपने हाथों में लिया था, और पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका नाम था जनरल करियप्पा साहब। तो ये वही तारीख थी 15 जनवरी, और इसी दिन हम इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे के नाम से। अभी हाल ही में एग्जाम भी हुआ उसी दिन, और ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है। अगर हम ये कहें कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, प्रथम चीफ आर्मी, तो फिर वही नाम आएगा जनरल
करियप्पा, के.एम. करियप्पा नाम है फिलहाल पूरा। और अगर ये कहा जाए कि प्रथम फील्ड मार्शल किसे बनाया गया था, प्रथम फील्ड मार्शल ये सैम मानेकशॉ साहब को, सैम मानेकशॉ ये भारतीय सेना में पहले फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल एक रैंक होती है जो कि इंदिरा गांधी जब हुआ करती थी प्रधानमंत्री, उनके शासनकाल के दौरान आर्मी के अंदर ये फील्ड मार्शल की रैंक थी। मौजूदा वक्त में फिलहाल अभी नहीं है, अब जनरल है। तो भारतीय सेना का जो अब सबसे बड़ा पद है वो जनरल है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको भी उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रश्न अक्सर आता है इन्फेंट्री स्कूल, इन्फेंट्री कॉलेज या इन्फेंट्री स्कूल, ये आपका है महू में, और महू जो है ये एमपी में आता है, महू। इस तरीके से आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न आपका ये बना कि आर्मी में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पद जो है वो हम सबको पता है, वो रैंक कौन सी होती है, जनरल। अगर हम लोग ये कहें कि वर्तमान में इस समय जनरल की रैंक पे कौन है, तो वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। किस नंबर के हैं, 29th रैंक है इनकी, 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल मनोज पांडे इस समय वर्तमान में आर्मी के चीफ है। तो ये एक छोटे से टॉपिक के साथ हमने बेसिकली वही प्रश्न इजी वे में रखा है। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है दोस्त, लेकिन हाथों में हुनर इतने हैं कि डिजिटल बोर्ड भारी पड़ जाएगा। तो भरोसा आप बनाए रखिएगा। स्टार्ट हो चुका है आज से, कंटेंट आपको वाजिब मिलते रहेंगे, दावे के साथ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। छोटे से टॉपिक के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक और वीडियोज के साथ। जय हिंद।